भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान-3 मिशन शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च देखने के लिए एकत्र हुए विशाल दर्शकों के उत्साह के बीच रवाना हुआ। चंद्रयान-3 मिशन लगभग चंद्रयान-2 मिशन के समान है, जो अपने अंतिम चरण में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विफलता के साथ समाप्त हो गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नए उन्नयन हैं जिनसे इसरो को उम्मीद है कि इससे नए मिशन को अपने पूर्ववर्ती मिशन की तुलना में बढ़त मिलेगी। इस बार चंद्रयान-3 के लैंडर में कुछ अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि इस बार पहले से बड़े ईंधन टैंक, केवल 2 के बजाय चारों तरफ सौर पैनल, अतिरिक्त नेविगेशन उपकरण, अद्यतन सॉफ्टवेयर शामिल है। पिछले कुछ दशकों में कई सफल मिशनों को अंजाम देकर इसरो ने अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन अभी भी अगर एक तकनीकी क्षमता से देखा जाए तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बड़े धुरंधर, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता रखने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-2 की विफलता इसरो के गले में मुसीबत की तरह लटक गई थी, क्योंकि यदि यह चंद्रमा पर एक यान नहीं उतार सकते तो यह चंद्रमा की सतह का पता क्या ही लगाएंगे, जिसके फलस्वरूप मूल्यवान खनिजों की तलाश कर पाना भी संभव नहीं है और सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने की कोशिश भी बेकार हो जाएगी। फिलहाल एजेंसी को ये साबित करने की जरूरत है कि वो अंतरिक्ष में भविष्य के क्रू मिशन सहित अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की ओर आगे बढ़ने से पहले चंद्रमा पर एक यान उतारने में सक्षम है या नहीं। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसने चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया, बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं CSIRNAL में 3000 से अधिक पवन सुरंग परीक्षणों से गुजरा है। इन परीक्षणों से मिशन के वैज्ञानिकों को रॉकेट के एरोडायनेमिक्स के बारे में और अधिक समझने को मिला, साथ में ये भी कि उड़ान के दौरान इसके चारों ओर हवा कैसे प्रवाहित होगी। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC देश का एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है, जिसका उपयोग सैटेलाइट और रॉकेट्स दोनों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। लेकिन केंद्र की स्थापना के लिए श्रीहरिकोटा को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का एक मुख्य विचार जो इसके पक्ष में रहा, वो ये तथ्य है कि यह पूर्वी तट पर है, जिससे पूर्व की ओर रॉकेट लॉन्च करना आसान हो जाता है। क्योंकि रॉकेट आमतौर पर पूर्वी दिशा में लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें पृथ्वी के घूमने से गति मिलती है। दूसरा मुख्य विचार ये तथ्य है कि यह भूमध्य रेखा के करीब है। भूमध्य रेखा से प्रक्षेपित रॉकेट पृथ्वी के घूर्णन से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। निस्संदेह अन्य विचार जैसे ये तथ्य कि श्रीहरिकोटा समुद्र के नजदीक और एक कम आबादी वाला क्षेत्र है, इस निर्णय ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि चंद्रमा पर अब तक जितने भी अंतरिक्ष यान उतरे हैं, वे सभी उसकी भूमध्य रेखा के पास उतरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का इलाका और परिस्थितियाँ दोनों ही लैंडिंग के हिसाब से अधिक अनुकूल है। लेकिन वही ध्रुवीय क्षेत्र चंद्र मिशनों को अंजाम देने के लिए कहीं अधिक कठिन भूभाग है। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।